नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। आज का दिन बिहार के खेल जगत के लिए बहुत बड़ा दिन है। पहली बार राजगीर के खेल अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले होने जा रहे हैं। राजगीर में आज से हॉकी का रोमांच दिखेगा। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की आज से शुरुआत हो रही है, जिसका सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। इस चैंपियनशिप में भारत के साथ ही चीन, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड की टीम भाग ले रही है। आज अपने पहले मैच में भारत की भिड़ंत मलेशिया से होगी। मैच से पहले हॉकी इंडिया की कप्तान सलीमा चेचे ने ट्रॉफी जीतने की उम्मीद जताई है। चैंपियनशिप में पहला मैच दोपहर 12:15 से शुरू होगा, दूसरा मैच दोपहर 2:30 बजे से और तीसरा और आखिरी मैच शाम 4:45 पर शुरू होगा। दोपहर 12:15 में पहला मैच जापान बनाम कोरिया, 2:30 में दूसरा मैच चीन बनाम थाईलैंड और 4:45 में तीसरा मैच भारत बनाम मलेशिया के बीच खेला जाएगा। अब रुख करते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों की ओर। बिहार की राजनीति में लाठी, पिटाई, कटाई, लुटेरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। कल लाठी से पीटने वाले बयान के बाद सुधाकर ने अब एनडीए को बूथ लुटेरा बता दिया है, जिस पर बिहार की सियासत सुलग गई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की बदजुबानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कल लाठी से पीटने वाले बयान के बाद सुधाकर ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सुधाकर सिंह ने एनडीए को बूथ लुटेरा बता दिया। सुधाकर ने कहा कि इन लोगों को लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या फूल माला पहनाया जाएगा। पूरे बिहार में टीवी चैनल पे चलवा रहा है कि बक्सर का सांसद लाठी से पीटने का बात किया। बूथ लुटेरे को लाठी से नहीं पीटा जाएगा तो क्या उनका फूल माला से स्वागत होगा क्या? अगर ऐसा है तो बताइए, ये बूथ लुटेरे को लाठी से जवाब देंगे कि नहीं देंगे हम लोग। सुधाकर के बयान पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सुधाकर के लाठी वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। परिवारवाद की जमींदारी के युवराज से आप अपेक्षा क्या रख सकते हैं? राजद के जंगल राज के युवराज और वो भी जगता बाबू के युवराज, दोनों परिवारवाद की जमींदारी से सिंहासन प्राप्त करते हैं बिना पसीना बहाए। उपचुनाव को लेकर नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार तेज कर दिया है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटने की बात कही, जिस पर बीजेपी ने चूर चूर कर देंगे और उंगली काट लेंगे वाला बयान देकर जवाब दिया। अब सुधाकर सिंह ने एनडीए को बूथ लुटेरा बता दिया तो सांसद सुधाकर के बयान पर बिहार में सियासत की आग सुलग चुकी है। तो ऐसे में सवाल है कि सुधाकर लाठी, पिटाई, लुटेरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार, लखीसराय से राकेश कुमार और आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अपने राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दंगा भड़काऊ दल के रूप में जिस तरह से पिटाई किया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजद आज भी अपने गुंडाई थे थरलौजी पर ही चुनाव जीतना चाह रहा है। ये जमाना बीत गया है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिता का कालखंड खत्म हो गया। अब माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का कालखंड चल रहा है। जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कहीं ना कहीं सत्ता के रौब से और सत्ता के माध्यम से जो दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से एक पक्षीय कार्रवाई लगता है। नीतीश कुमार जी को न्याय तंत्र पे नहीं, लूट तंत्र पे भरोसा है। सर्वप्रथम 2020 में ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उस समय बैलेट पेपर को उन्होंने लूटा, तेजस्वी यादव जी को हराया। जब अविश्वास मत था तो धन, बल और प्रशासन के बल पे उन्होंने एमएलए को लूटा। देखिए, ये पूंजीपतियों की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी, ये तो खुद खरीद फरोख्त करती है। जिस तरह से हमारे पार्टी को, एक अति पिछड़ा का पार्टी को, वीआईपी पार्टी के विधायक को खरीदा भारतीय जनता पार्टी ने, ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। 15 वर्षों तक बिहार में लालू राबड़ी की सरकार में जिस लाठी तंत्र से सरकार और आम जनता को हाका गया,
अब वह दौर नहीं है। इस दौर में सामाजिक न्याय की शक्तियों और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सुगौली थाना क्षेत्र के मेहवा में सिकरहना नदी के किनारे बन रहे देसी शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने 3000 लीटर शराब को नष्ट किया। पुलिस ने इस दौरान शराब बनाने के उपकरणों को जब्त किया है। हालांकि शराब माफिया फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो शराब माफिया के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है, जहां कई हजार लीटर शराब को नष्ट किया गया है। देखिए, यहाँ पर शराब का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और यहाँ छापेमारी करते हुए शराब तस्करों पर शिकंजा कसा गया और शराब को नष्ट किया गया है। तो तस्वीर देखिए कैसे जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर इस तरीके से शराब यहाँ पर स्टोर किया गया था। बड़े बड़े डब्बे हैं और इसको नष्ट किया गया है। तो सुगौली थाना क्षेत्र के मेहवा में सिकरहना नदी के किनारे की यह तस्वीर, जहां देसी शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया गया। इस दौरान पुलिस ने 3000 लीटर शराब को नष्ट किया है। पुलिस ने इस दौरान शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया। शराब माफिया लेकिन फरार हो गए, जिनकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। बेलागंज उपचुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। जब भीड़ से एक व्यक्ति ने महागठबंधन प्रत्याशी पर सवाल उठाए तो उसके साथ क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर इनसे कोई मुझे लगता है कि अगर भूल चूक हुई हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको माफ करें। अगर भूल चूक हुई है तो कोशिश कीजिए उनको माफ कर दीजिए, माफी के लायक नहीं है। चुनावी सभा में हंगामे की ये तस्वीर है बेलागंज के लक्ष्मीपुर गांव की। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी नेता ओसामा शाह बेलागंज के लक्ष्मीपुर गांव में आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए ओसामा ने कहा कि अगर आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ यादव से कोई भूल चूक हुई है तो आप उन्हें माफ करने की कोशिश करें। इतना कहते ही भीड़ से आवाज आती है कि वो माफी के लायक नहीं है। इसके बाद हो जाता है बवाल। जिस युवक ने भीड़ से आवाज उठाई उसे आरजेडी समर्थकों ने पकड़ लिया और भरी सभा में उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कैसे आरजेडी के समर्थन गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। आरजेडी समर्थकों ने उस युवक की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि कुछ लोगों ने उसे युवक को बचाते हुए एक दुकान में लेकर के चले गए। इस पूरी घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। अगर इनसे कोई मुझे लगता है कि अगर भूल चूक हुई हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको माफ करें। सीएम नीतीश कुमार ने बेलागंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधते हुए पिछले दौर की याद दिलाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित किया। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार के जन कल्याणकारी कार्यों को गिनाया। साथ ही एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के लिए वोट भी मांगा। आपको हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने शुरू से ही जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, आप लोगों के द्वारा 2005 के नवंबर में 24 तारीख से हम लोग आए और उसी समय से हम लोगों ने जो सेवा की है बिहार की, तो उसके बाद से हम लोगों ने बहुत लोगों के हक में काम किया है, पूरे इलाके के विकास के लिए काम किया है। ये डबल इंजन की सरकार, आप देखिए आज यहाँ 4 लेन बने हैं, आप 1.5 घंटा में पटना चले जाते हैं। साथियों याद कीजिए 15 साल तक बिहार में सत्ता रहा, कोई विकास की किरण नहीं पहुंचती थी। साथियों लोग जरूर चर्चा करते हैं। आज यदि युवराज, विरोधी दल का युवराज यदि चर्चा करता है तो ये नहीं कहता कि मेरे माताजी पिताजी ने क्या किया, वो ये चर्चा करता है कि नीतीश कुमार जी के राज में हमने क्या किया। तरारी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तरारी से एनडीए से विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में है।
महागठबंधन से राजू यादव जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। जनसुराज के उम्मीदवार किरण देवी भी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। तरारी में सियासी पाड़ा चढ़ा हुआ है। तरारी सीट से जनता किसे विधानसभा भेजेगी, ये 13 नवंबर को पता चलेगा। 23 को नतीजे आएंगे। न्यूज 18 की टीम ने तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पीरो में जनता से बात की। क्या है जनता की राय, आप भी देखिए। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में अब राजनीतिक तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस वक्त हम मौजूद है विधानसभा क्षेत्र के पीरो में, जहां की आप देख सकते हैं एक तरफ त्योहार को लेकर के बाजार में काफी भीड़ उमड़ पड़ी है लोगों की। वहीं हम इस वक्त पीरो के लोहिया चौक पर मौजूद है और तरारी विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने पहुंच चुके हैं। हम बढ़ने लगा है। क्या लगता है किस नाम पर आप लोग वोट करने जाएंगे 13 नवंबर को? पहले आपको न्यूज 18 बिहार को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इस कवरेज को अपना दिखा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग लाल अतंग, उसके बाद हम लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे, सुशासन के नाम पे वोट करेंगे। किस नाम पर वोट करेंगे इस बार? विकास के नाम पर। कैसा विकास? चहुमुखी विकास, हर जाति धर्म का विकास। तो क्या अभी तक पिछले 9 सालों में कोई विकास नहीं हुआ? 9 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है, तो मतदाता को ठगा गया है। क्या जब 13 नवंबर को आप जाएंगे सुबह बूथ पर, तो क्या विचार लेकर, क्या किस विजन को लेकर जाएंगे? मेरा मुद्दा रहेगा विकास। कैसा विकास? सभी लोग विकास की बात करते हैं। कैसा विकास? रोड का विकास हो, इंदिरा आवास का विकास हो, हर गरीब गुरबा में जाए। 9 साल में विकास करते नहीं आप लोग, कुछ नहीं हुआ। भैया आप बताइए किस नाम पर वोट करेंगे इस बार? हम सुनील पांडे के विकास के नाम पर वोट करेंगे। कैसा विकास? हम देखे हैं उनको विकास, और हर गली में हर चौराहा पर जाकर के घूम घूम कर अपने पूरे क्षेत्र में देखे हैं। वो विकास पुरुष सुनील पांडे से विकास पुरुष कहा गए। वो क्या मुद्दा रहेगा इसका? मुद्दा तो स्पष्ट है, विकास का मुद्दा है क्षेत्र में, क्योंकि 9 साल में जो 5 साल में माननीय सुनील पांडे जी ने कार्य किया था, 9 साल में उसकी मरम्मती भी नहीं करवा पाए। सुनील पांडे के कार्यकाल में 58 सड़कें तरारी विधानसभा क्षेत्र में बनी थी, नई सड़कें। क्या मतलब पहले तो जो जनप्रतिनिधि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। इस 9 साल में आप जाकर के देखिए, रोड टूट गए, नालियां टूट गई। आप लोग जब जाएंगे वोट करने तो किस नाम पर वोट करने जाएंगे? हम लोग पूरे विकास के लिए वोट देते हैं और विकास के लिए ही देंगे। कैसा विकास आप चाहते हैं? विकास मतलब जितना भी सरकारी ऑफिस में खास करके काम हो रहा है, बिना घुसखोरी का काम नहीं हो रहा है। और लोगों को परेशानी है। लोग इतना परेशान है आज के डेट में, तो उसका हद हिसाब नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो इस बार चुनावी मुद्दा होगा वो विकास के नाम पर होगा और सभी लोग विकास के मुद्दे पर काम करेंगे, विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे, क्योंकि विकास एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है तरारी विधानसभा क्षेत्र में। और हम भी न्यूज 18 के माध्यम से तमाम विधानसभा वासियों से अपील करेंगे कि आप सोच समझकर अपने विवेक से मताधिकार का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि आपके एक वोट से पूरे क्षेत्र की तकदीर बदल सकती है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आज पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 43 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 43 सीट पर 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे अधिक जमशेदपुर पश्चिम सीट से 28 उम्मीदवार, जगन्नाथपुर सीट पर सबसे कम 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 13 सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सरायकेला से चंपाई सोरेन बीजेपी से मैदान में हैं। सरयू राय, बन्ना गुप्ता, पूर्णिमा दास पर भी नजर रहेगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। 5 जिले के 225 बूथ पर हेली ड्रॉपिंग किए जाएंगे कर्मचारी। तो देखिए, ये बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में हैं, सरयू राय हो, बन्ना गुप्ता, पूर्णिमा दास पर नजर रहेगी। तो ये वो चेहरे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। 5 जिले के 225 बूथ पर हेली ड्रॉपिंग किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए अंतिम दिन आज हेवीवेट दिखाएंगे और दम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 सभा होनी है। सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ में जनसभा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सभा होनी है। छतरपुर और पांकी में जनसभा खड़गे करेंगे। 4 चुनावी सभा में
योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वहीं मिथुन चक्रवर्ती 2 जनसभा, एक रोड शो भी आज करेंगे। झारखंड में पीएम मोदी ने चुनावी कार्यक्रम की हैट्रिक लगाई। बोकारो और गुमला में विशाल जनसभा के बाद पीएम मोदी ने रांची में मेगा रोड शो किया। करीब 1 घंटे तक चले पीएम मोदी के इस रोड शो में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोई नाच रहा है, कोई नारे लगा रहा है, तो कोई हाथ में बीजेपी का झंडा थामे पीएम का स्वागत कर रहा है। ये नजारा है राजधानी रांची का। प्रधानमंत्री ने रातू रोड में करीब 1 घंटे तक रोड शो कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान जहां तक नजर जाती समर्थकों की भीड़ दिख रही थी। रांचीवासी पीएम की एक झलक पाने को बेताब दिख रहे थे। नरेंद्र मोदी को लेकर और इस रोड शो के तहत हम उनको हाई बोल रहे थे, वो सबको हेलो बोलते हुए जा रहे थे, तो हम भी कोशिश किए कि अपनी तरफ से उनको देखें। बहुत कोशिश किए, बहुत अच्छा लगा। उनके चेहरे पे एक अलग सा स्माइल, लगा कि जनता के प्रति जो प्रेम रहता है उनका, हर किसी के लिए जो आदर सम्मान, छोटे बड़े को सबको देखते हुए जो चलते हैं, वो सद्भाव सबकी तरफ से दिखता है उनका। रोड शो में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रांची के लोग पीएम को कितना चाहते हैं, ये रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ से साफ हो गया। आज रोड शो था 3 किलोमीटर लंबा, ओटीसी कंपाउंड से न्यू मार्केट से लाखों लोग, क्या उत्साह। बोला देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और आज देखो क्या वृद्ध, क्या महिला, क्या बच्चे लोग अपने छतों से आरती उतार रहे हैं। ये भाव। रांची में रोड शो से पहले पीएम ने बोकारो के चंदन कियारी में हुंकार भरी, तो दूसरी सभा गुमला में की। पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम की हैट्रिक ने आज झारखंड का सियासी तापमान हाई कर दिया। बीजेपी का मानना है कि पीएम के दौरे से झारखंड की जनता में एक नया जोश भर गया है और इस झारखंड में डबल इंजन की सरकार बननी तय है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए, रांची में पीएम मोदी के रोड शो पर जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को रोककर लोगों को परेशान कर अगर बीजेपी वाहवाही लेना चाहती है तो वो ले, लेकिन पीएम मोदी को झारखंड के बकाए पैसे के बारे में भी बोलना चाहिए। देखिए, ट्रैफिक को बाधित करके सुरक्षा के नाम पर पिछले 48 घंटे से जो रांची की सड़कों पर हो रहा है वो आम जनों ने देखा। और इसके बाद अगर आप कहिएगा कि ट्रैफिक रोकने के बाद अगर भीड़ हो गई है, शहर जाम हो गया है, तो आप इसकी वाहवाही ले सकते हैं। लेकिन झारखंड की जनता प्रधानमंत्री जी से लगातार ये सवाल पूछ रही है कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ का बकाया आप कब दीजिएगा। और इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां सुनारी एयरपोर्ट के पास बाजार में आग लग गई है। 8 दुकान जलकर पूरी तरह राख हो गई। 4 और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही दमकल की 7 गाड़ी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लाखों के नुकसान की आशंका है। सरयू राय और बन्ना गुप्ता मौके पर पहुंचे। मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। सुनारी थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने तुरंत उपायुक्त जमशेदपुर से संपर्क करके तुरंत एम्बुलेंस को, इसको फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तुरंत भिजवाने का हमने उनको निर्देश दिया। कुछ काम होता नहीं है इसमें, और बाजार और सरकार और टाटा स्टील, इन तीनों के बीच में जो रिश्ता कायम हो गया है उसमें बाजार पिस रहा है। और दोनों ही कोई रुचि नहीं रखते हैं कि जमशेदपुर के बाजार अच्छा हो। न टाटा स्टील इसको रुचि रखता है और न सरकार इसमें रुचि रखती है। जमशेदपुर के सुनारी थाना अंतर्गत सुनारी एयरपोर्ट मार्केट के पास आग का कहर देखने को मिला, जहां देर रात आग लगने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। दुकानदार जब दुकान बंद करके गए तो उसके बाद सूचना मिलती है दुकानों में कि आग लग गई है। हालांकि आग कैसे लगी ये नहीं पता चलता है, मगर आग आप देख सकते हैं 5-6 दुकान जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं और उसके साथ दर्जनों दुकानें जो है उसको कई नुकसान हुआ है।
वो शॉर्ट सर्किट से बोल रहा लोग आग लगा हुआ है। ये मसाला दुकान में ज्यादा जला है, 2-3 तो मसाला ही दुकान में है। तो पहले कभी लगा नहीं है ऐसा, ये फर्स्ट टाइम हुआ घटना ऐसा, और ये बिजली के कारण ऐसा हुआ घटना। लेकिन अभी कंट्रोल हो चुका है, 3-4 दमकल वाले आए, सभी को आए और आके कंट्रोल किए। सुन तो रहे कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, मसाला दुकान है वहीं से शुरुआत हुआ है। अधिकारी जो है वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अब कितना का नुकसान हुआ वो तो आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगा। मगर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।